एक दिन मीना कबूतर अपनी बेटी को उड़ना सिखा रही थी। उसकी बेटी बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। उसे पैदा हुए अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे। वह चाहती थी कि उसकी बेटी जल्दी से उड़ना सीख जाए। वह जंगलों में उसे उड़ना सिखाती थी। तभी अचानक एक शिकारी की नज़र उसकी बेटी पर पड़ जाती है। वो शिकारी बिना सोचे समझे उसकी बेटी पर गोली चला देता है। गोली सीधा मीना की बेटी को लग जाती है और वह ज़मीन पर आ गिरती है। मीना कबूतर अपनी बेटी को तड़पते हुए देख रही होती है, पर वह लाचार बेबस कुछ भी नहीं कर पाती। मीना का कलेजा मानो फट रहा होता है। कोई अपनी बेटी को आखिर मरते हुए देख भी पाए तो कैसे। वह अंतिम सांस तक उसके पास में ही बैठी रहती है और मीना की बेटी मर जाती है। मीना सदमे में अपनी बेटी का अंतिम संस्कार पूरा करती है। मीना कबूतर भगवान के पास हर रोज़ जाती और बस यही पूछती कि आखिर उसकी बेटी की गलती क्या थी। आखिर उस शिकारी ने उसकी बेटी की जान क्यों ले ली। मीना कबूतर बदले की भाव में शिकारी की बेटी से दोस्ती कर लेती है। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन शिकारी की बेटी उसे रोज़ खाना खिलाती और उसके साथ खेलती। दिन प्रतिदिन वह दोनों पास आने लगे थे। दोनों का लगाव भी बढ़ने लगा था। मीना कबूतर मन ही मन सोचती, मैं इस बेचारी बेटी से क्या ही मैं बदला लूँगी। मैंने अपने मन में गंदी सोच रखी, उसके लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मीना कबूतर बिना मन में बदले की भावना रखे शिकारी की बेटी के साथ रोज़ खेलती है। उसे उस बेटी में अपनी बेटी दिखाई देने लगती है। मीना कबूतर सोचती है, गलती तो इसके पिता ने की। वो सोचती है भगवान कभी न कभी न्याय ज़रूर करेगा। एक दिन शिकारी की बेटी खेल रही थी। अचानक कहीं से उसके घर में बिच्छू आ गया। शिकारी की बेटी एकदम से डर गई। बिच्छू उस पर हमला करने ही जा रहा था। तभी मीना कबूतर शिकारी की बेटी को बचाने के लिए वहां आ जाती है। मीना कबूतर अपनी जान की परवाह किए बिना बिच्छू से लड़ने लगती है और अपने चोंच से बिच्छू पर हमला करती जाती है जब तक बिच्छू मर नहीं जाता। तभी शिकारी घर में आता है और घर का ये माहौल देखकर दंग रह जाता है। वह अपनी बेटी को तुरंत गले लगा लेता है और बिच्छू को देखने लगता है। शिकारी की बेटी उसे बताती है कि पापा, कबूतर, ये मीना कबूतर ने उसे बचाया है। शिकारी मीना कबूतर को देखकर दंग रह जाता है। उस दिन के बाद से शिकारी का मन बेचैन हो रखा रहता है। वह सोचता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई जो उसने मीना कबूतर की बेटी को मार डाला। 2 पल का मज़ा लेने के लिए उसने किसी पक्षी की जान ले ली। वह सोच रहा था आखिर उसे ऐसा करके क्या मिला, और आज वही पक्षी उसकी बेटी की जान भी बचाती है। वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर मीना कबूतर के पास माफ़ी मांगने को निकल पड़ता है। मीना कबूतर अपनी बेटी की फ़ोटो को लेकर
दिन भर रो रही होती है। वह देखती है कि शिकारी और उसकी बेटी उसके पास आए हैं। मीना कबूतर शिकारी को देखकर कहती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर शिकारी कहता है, मीना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मीना कबूतर कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तुम चाहे जितनी भी माफ़ी मांग लो, कभी नहीं। मीना कबूतर कहती है, तुम्हें अभी पता नहीं बेटी के मरने का गम क्या होता है। जाओ, मेरी आँखों के सामने से तुम हट जाओ। मैंने अपनी बेटी खोई है और सिर्फ तुम्हारी वजह से। शिकारी वहाँ से मन में पछतावा लेकर लौट जाता है। उसने एक गुनाह किया था, किसी को मारकर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नाम और आपके शहर के नाम पर कहानियाँ बनाऊं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना नाम और शहर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। लाइक कर देना भाई। लाइक कर देना।